हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 1 विच इज़ इंटीजर्स उसकी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करनी है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में होता है कि अगर एक इंटीजर नेगेटिव होता है और एक इंटीजर पॉजिटिव होता है तो उनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो है वो नेगेटिव आता है। और यदि दोनों ही इंटीजर नेगेटिव होते हैं तो आंसर, जैसे कि मान लीजिए -1 इंटू -2 कर रही हूँ तो माइनस से माइनस जो है कैंसिल होकर आंसर सिंपल हमारा 2 1 जा 2 आ जाता है। उसी तरीके से डिवीजन होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये है -30 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो आपको क्या करना है, 10 से 30 को डिवाइड करना है, जो कि सिंपल आंसर हमारा आता है 3। अब 3 आंसर लिखने के एंड में डिवीजन हमने सिंपल कर ली। अब हमें देखना है साइन कौन सा लगेगा। तो देखिए 30 जो है वो माइनस में है, 10 जो है वो प्लस में है, यानी कि एक इंटीजर नेगेटिव हुआ, एक इंटीजर पॉजिटिव हुआ, तो आंसर विल बी इन नेगेटिव। सेम विद द सेकेंड पार्ट, 50 अपॉन ये है 50 डिवाइडेड बाय -5। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि माइनस नीचे है या ऊपर है, अगर एक माइनस है तो वो पूरा ही क्वेश्चन माइनस में काउंट किया जाएगा। तो 5 से जब हम 50 को डिवाइड करते हैं तो आता है 10, तो आंसर आ गया हमारा 10। लेकिन एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, तो आंसर किस में आएगा हमारा, यहाँ पर भी नेगेटिव में। सो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है -39 डिवाइडेड बाय -9, यानी कि ये किस तरीके से लिखा जाएगा, -36 डिवाइडेड बाय -9। माइनस से माइनस दोनों ही माइनस में है, यही कैंसिल हो जाते हैं बाकी। और अगर आप 9 को 36 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, 4 9 जा 36। तो आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे सिंपल डिवाइड करके 4, कोई नेगेटिव का साइन नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही इंटीजर जो है वो हमारे नेगेटिव में है। नेक्स्ट आता है -49 डिवाइडेड बाय 49। अब 49 के टेबल में 49 ऑब्वियसली 1 पे आता है, तो आंसर हमारा सिंपल है, लेकिन हमें साइन देखना है। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो आंसर विल बी इन नेगेटिव। नेक्स्ट है 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट। सी, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो 13 डिवाइड को एज इट इज लिखिए और यहाँ पे है -2 + 1, ठीक है। ब्रैकेट खोल लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस, तो 2 - 1 हो गया 1। साइन कौन सा आएगा, ध्यान से देखिए, -2 और +1, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 के साथ साइन नेगेटिव है तो आंसर विल बी इन नेगेटिव। अब अगर हम देखेंगे कि 13 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 13, और ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो आंसर आ गया हमारा -13। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें ब्रैकेट के अंदर जो भी गिवन होता है उसको सॉल्व करना होता है, आफ्टर दैट हमें डिवीजन को अटेम्प्ट करना होता है। सो सिक्स्थ पार्ट है 0 डिवाइडेड बाय -12। 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, और 0 नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो वो हमारी एक ही बात होती है। नेक्स्ट आता है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट है -31 डिवाइडेड में, फिर हमारे पास एक ब्रैकेट है, तो हमें सबसे पहले डिवीजन से पहले क्या सॉल्व करना है, उस ब्रैकेट को। सो -31 डिवाइड का साइन लगाया, अब -30 है, एज इट इज ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का साइन लगा दिया, ये हमारे ब्रैकेट ओपन हो गए। अब इसके अंदर का सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 30 + 1 होगा 31, और जब माइनस माइनस प्लस होता है साइन कौन सा लगता है हमारा, माइनस का। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि -31 से -31 डिवाइड करना है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, और 31 के टेबल में 31 कितने पे आता है, 1 पे। तो इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारा केवल सिंपल सा एक आंसर आया है विच इज़ 1। सो 8th पार्ट है -36 डिवाइडेड बाय -12। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो ब्रैकेट में है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको भूल जाएंगे। -36 डिवाइडेड बाय 12 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 12 के टेबल में देखिए 36 कितने पे आता है, 3 पे आता है। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, मैं यहाँ पे रफ में करके दिखा देती हूँ। 36, 12 3 जा 36, तो 3 आंसर आ गया। अब देखिए साइन क्या होगा, माइनस है और एक प्लस है, तो आंसर क्या होगा, माइनस, क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमारे पास सिंपल सा एक ये इक्वेशन बची, ये क्वेश्चन बचा कि -3 को हमें डिवाइड करना है 3 से। तो जब हम -3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 तो कट हो गया और आंसर आ गया 1। लेकिन ये माइनस देखिए, एक माइनस के साथ है और एक प्लस के साथ है, तो आंसर आ गया -1। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व। अब इसमें भी यही है, -6 + 5 है,
डिवाइडेड बाय -2 + 1 है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 - 5 क्या हुआ 1। साइन देखिए 6 बड़ा है या 5, 6 बड़ा है और 6 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो आ गया इसका सॉल्व करके -1। डिवाइड का साइन लगाया, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 1 माइनस किया आ गया 1, 2 और 1 में से बड़ा क्या होता है 2, यानी कि 2 के साथ साइन है माइनस का तो आ गया -1 अगेन। अब -1 से -1 को डिवाइड करना है, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 1 के टेबल में 1 कितने पे आता है 1 पे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल थे, बस आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है और कहीं भी आंसर में डिफ़िकल्टी आए तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा कीजिए, नीटली लिखिए और उसकी सारी कैलकुलेशंस को दोबारा कीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर ठीक आ जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू। देखिए ये होता है इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसे कट कर देंगे ये हो जाएगा कि नॉट इक्वल्स, यानी कि यहाँ जो लिखा है और यहाँ जो लिखा है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। हमें ये प्रूव करना है कि a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, जो कि मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो a मल्टीप्लाई b, फिर प्लस का साइन, फिर a मल्टीप्लाई c, तो हमें ये दिखाना है कि डिवीजन में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पार्ट में a b c की वैल्यू गिवन है, तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS और ये होता है RHS। तो हमें सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं। LHS a है, a की वैल्यू है 12, फिर डिवाइड का साइन है, फिर ब्रैकेट है, b है -4, फिर प्लस का साइन है और फिर c है 2। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय, फर्स्ट स्टेप होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना, 12 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस होता है, 4 - 2 = 2, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 4 बड़ा है और बड़े वाले डिजिट के साथ साइन माइनस का है। अब देखिए 12 डिवाइडेड बाय -2, 2 के टेबल में 12 तो आता है 6 पे, तो आ गया 6, लेकिन एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आ गया -6। अब हम सॉल्व करते हैं RHS को। देखिए a की वैल्यू क्या है 12, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है -4, फिर क्या प्लस, फिर ब्रैकेट a की वैल्यू है 12, फिर डिवाइडेड बाय c की वैल्यू है 2। अब देखिए 12 को डिवाइड किया गया है -4 से, 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर आ गया -3। ये वाला माइनस यहाँ आ गया, बीच में प्लस का साइन, 12 को डिवाइड किया गया है 2 से, तो 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है 6 पे। अब हमारे पास एंड में जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई, ठीक है। ये डिवाइड इस तरीके से नहीं करना, नॉर्मल डिवाइड करना है, सिर्फ आपको मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ। प्लस माइनस क्या होता है -6 - 3 3, ठीक है। अब देखिए प्लस का साइन आएगा या माइनस का, देखिए 6 जो है वो बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि एक साइड आ रहा है -6 और एक साइड आ रहा है 3, तो ये क्या इक्वल है नहीं, तो ये सारे क्या हुए नॉट इक्वल। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। दोनों साइड हमें यही प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड इक्वल नहीं होती, दे आर नॉट इक्वल। एंड में लिखना है हेंस वेरीफाइड, राइट। बहुत ही सिंपल है, इससे नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरीके से करना है हमें, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी a, b और c की। सो बी पार्ट है, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ अलग हैं, ए की, बी की और सी की, हमें उन्हीं में प्रूफ करना है। सबसे पहले LHS को लेते हैं। ए की वैल्यू है -10 लगा दीजिए, फिर डिवाइड का साइन, फिर ब्रैकेट, बी की वैल्यू है 1, फिर प्लस का साइन, सी की वैल्यू है 1, ठीक है। -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 होता है 2। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया -10 को डिवाइड करना है 2 से, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, ये वाला माइनस भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आंसर आएगा
नेगेटिव में। एक साइड हो गई सॉल्व। अब आते हैं RHS पे। RHS में A की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 1, B की वैल्यू फिर प्लस, फिर A की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय 1। अब -10 को 1 से 1 के टेबल में 10 पे ही आता है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया नेगेटिव में। फिर प्लस का साइन, फिर -10 डिवाइडेड बाय 1 के टेबल में 10 आता है 10 पे, फिर माइनस का साइन क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। अब ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 10 + 10 20 और माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन हमारा माइनस का आता है। तो आप देख सकते हैं -5 आ रहा है और एक जगह आ रहा है -20 जो कि आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हो गए अनइक्वल। और एंड में आपको लिखना है हेंस वेरीफाइड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है A B C की वो इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पहले LHS को सॉल्व कर दीजिए, फिर RHS को सॉल्व कर दीजिए। दोनों साइड आंसर डिफरेंट आएगा और आपका आंसर सॉल्व हो गया। एंड में लिखना है हेंस वेरीफाइड। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें कुछ पार्ट्स गिवन है और हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। सो फर्स्ट है 369 को फर्स्ट है 369 को किससे डिवाइड किया जाए कि हमारा आंसर 369 ही आ जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको या तो आप इसमें अगर माइंड बहुत शार्प है तो आप इसमें डायरेक्टली पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता लगा पा रहे हैं तो इसको इससे डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए 369 को यदि हम 369 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा आंसर हमारा। बहुत ही सिंपल है, यानी कि यदि हम 369 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ही हमारा 369 आएगा। एक तो तरीका ये है, या फिर आप डायरेक्टली भी एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 369 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि वापस से 369 ही आ जाए, तो वो ऑब्वियसली 1 होगा। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया ताकि आगे के जो साइंस वाले हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। -75 को किससे डिवाइड किया जाएगा कि -1 आ जाए। देखिए -75 को हमने क्या कर दिया, -1 से माइनस हो गया कैंसिल, ठीक है। बचा क्या 1 और 75, यानी कि आंसर आ गया 75, हो गया 75। अब क्रॉस चेक के लिए आप -75 को जो हमने आंसर निकाला है उससे करके देखिए। 75 से 75 1 पे आता है और माइनस, तो आंसर आ गया -1 जो कि हमारा ऑलरेडी था। नेक्स्ट है -206 डिवाइड किससे करेंगे कि आंसर आ जाए 1। अब क्या करना है, -206 को 1 से डिवाइड करके देखिए तो आंसर क्या आएगा, 1 से तो कट ही जाएगा आंसर, यहाँ पे 206 ही आ जाएगा और माइनस भी आएगा ही क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो यहाँ भी -206 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। -206 और -206 को जब डिवाइड करेंगे तो 206 से 206 कट होके 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट है -87 को किससे डिवाइड करेंगे कि 87 आ जाए। सी -87 को 87 से डिवाइड कीजिए, 87 के टेबल में 87 1 पे आता है तो ये माइनस बचा और 1 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। तो जब हम -87 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 87 आएगा। बहुत ही सिंपल है ये। जैसे कि देखिए -87 को -1 से डिवाइड किया, माइनस से माइनस कट गया, 87/1 यानी कि सिर्फ क्या बचा हमारे पास 87। वो रफ वर्क है इसलिए थोड़ा मैसी है। रफ वर्क हमेशा आप साइड में ही करिएगा, वो ज़रूरी नहीं था बट स्टिल आपके क्लैरिफिकेशन के लिए वो मैं करके दिखा रही हूँ। किस में से 1 को डिवाइड किया जाएगा कि -87 आ जाए। सी अगेन यहाँ पे 87 में से -87 में से 1 को करना है, इस वाले में से इसको करना है, ठीक है। तो 1 क्या बचेगा, -87 ही बचेगा, 1 तो नीचे का काउंट ही नहीं किया जाता। तो -87 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा -87 ही आएगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। किस में से 48 को डिवाइड किया जाए कि आंसर आ जाए -1। 48 में से -1 को डिवाइड कीजिए। सी 48 ही आएगा क्योंकि 1 के टेबल में 48 पे ही आता है 48, लेकिन साइन क्या आएगा नेगेटिव का, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मतलब आंसर आ गया नेगेटिव में, तो -48। अब यदि हम इसको क्रॉस चेक करते हैं तो -48/48, 48 1 जा 48, ये माइनस बचा और ये 1 बचा, आ गया हमारा -1 आंसर। ये वाला माइनस और ये वाला 1, -1। अब है 20 को किससे डिवाइड किया जाए कि -2 आ जाए। 20 को अब -2 से डिवाइड कर लेते हैं।
ठीक है। 2 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 10 पे। अब साइन देखिए, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर आ गया नेगेटिव में। तो ये क्या हुआ, आंसर इसका -10। 20, अब क्रॉस चेक के लिए 20 को अगर आप -10 से डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 10 के टेबल में 20 2 पे आता है, 2 पे आता है, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया -2, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। लास्ट पार्ट में क्या है, जबकि ऐसा होता है कि स्टार्टिंग वाला डैश होता है, ठीक है, और सेकंड वाला हमें गिवन होता है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हम ऊपर भी वो कर सकते थे, लेकिन 1 था तो हमने सिंपल तरीके से उसको डिवाइड कर दिया। अब 4 3 क्या होता है, 12, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आ गया नेगेटिव। अब -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -3। कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए या तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, यदि पहली डिजिट हमें ऑलरेडी गिवन है और सेकंड वाली डिजिट डैश है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करके ये वाला आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी सेकंड डिजिट डैश थी, यहाँ पे भी सेकंड डिजिट डैश थी, यहाँ पे भी सेकंड डिजिट डैश थी, और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट डैश थी। तो यहाँ के लिए अगर हम 1 और -87 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाता है। यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट डैश थी, तो 48 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा हमारा। यहाँ सेकंड डिजिट डैश थी तो हमने डिवाइड कर लिया, यहाँ फर्स्ट डिजिट डैश है तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। जब भी पहले डैश गिवन हो तो बाकी दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, जब भी फर्स्ट डिजिट गिवन हो सेकंड डिजिट डैश हो तो उन दोनों डिजिट को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी, यानी कि हमें कुछ 5 इंटीजर्स लेने हैं पेयर ए और बी के दोनों के एक साथ, कि ए को जब बी से डिवाइड किया जाए तो आंसर आए -3। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है 6 और -2, यहाँ पे ए हो गया 6 और b हो गया -2, और जब हम a डिवाइडेड बाय b यानी कि 6 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आ गया, -3। ऐसे ही 5 पेयर हमें और ढूंढने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए हमने 2 डिजिट ऐसी लेनी है कि आंसर आ जाए -3, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 3 को 1 से डिवाइड करती हूँ तो 3 आता है, 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 3 पे, लेकिन अगर मैं माइनस लगा देती हूँ यहाँ पे तो एक नेगेटिव हो जाएगा एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा नेगेटिव में एक, ये हो गया। नेक्स्ट हम इसी का उल्टा कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि 3 1 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 3, लेकिन हम यहाँ पे 1 के साथ माइनस ना लगा के -3 कर सकते हैं। एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव, और 1 के टेबल में 3 आता है 3 पे, तो इनको डिवाइड करके आंसर आ गया -3। अब हम थर्ड ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 9 के टेबल में 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे, ठीक है। 3 के टेबल पे 9 आ गया 3 पे, तो हमने एक जगह माइनस लगा दिया। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, अगर हम डिवाइड करते हैं तो -9 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल में 3 और ये आ गया -3। क्लियर हुआ। अब आता है फोर्थ, हम इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, बट मैं आपको और एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे कि मैंने 12 से डिवाइड किया 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, आई एम सॉरी 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे, तो -3 लाना है हमें, तो हम -12 के साथ 12 के साथ माइनस लगा सकते हैं। 4 3 12, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया नेगेटिव में। अब एक और ढूंढना है तो हम कर लेते हैं 15 5 -3, 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 पे, लेकिन आंसर नेगेटिव में चाहिए, तो हम किसी भी एक डिजिट के साथ चाहे इसके साथ नेगेटिव लगा देंगे तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा। बेसिकली हमें ए और बी की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी थी जिसको डिवाइड करके हमारा आंसर -3 आ जाए। तो अगर हम इन सबको डिवाइड करेंगे, 3 से -1 डिवाइड हुआ -3, 1 के टेबल में 3 पे 1 3 3, माइनस का साइन आ गया 1, और हमने माइनस का साइन यहाँ लगा दिया तो भी ये 2 इंटीजर्स ऐसे बन गए पेयर। तो ये पेयर क्या बना, 3 और -1, जैसे कि ये पेयर गिवन है इस तरीके से, ये बना -3 और 1, ये बना -9 और 3, ये बना -12 और 4, ये बना -15 और 5।
काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन को समझने की देर है। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड ट्रिकी करना है कि किस तरीके से हम इसका आंसर लेके आ सकते हैं, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यदि आपको नहीं समझ आया तो आप वापस से इसको देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। So that's it for today's video guys, and do like, subscribe and share my channel. Thank you.